किलो निकाल दो, किलो कर दो, 50 का दे दो। तो इधर 50 रुपए के किलो मिल रहे हैं बब्बू गोशा। लेकर आती हूँ हमेशा, क्योंकि विहान एक आधा खा ही लेता है। अगर इसको खाना नहीं खाना है तो ये तो ज़रूर पसंद करके खाता है। तो यहाँ मैं पैक करवा लूँगी। इसके अलावा मैं केले भी ख़रीदती हूँ, क्योंकि विहान को मेरा रूटीन रहता है कि दिन में रोज़ के मैं 2 केले खिलाती हूँ विहान को, क्योंकि मुझे उसका वज़न बढ़ाना है। तो एक केला जैसे सुबह खिला देती हूँ, एक शाम को खिला देती हूँ। तो यहाँ पे 6 केले लेकर चली हूँ मैं। 2 दिन चल जाएंगे मेरे, क्योंकि एक आधा केला मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पपीता मैंने देखा 50 रुपये मिल रहा था, तो 2 छोटे साइज़ के मैंने पपीते ले लिए। 2 इसलिए लिए ताकि मुझे कम से कम 2 दिन तो दोबारा सब्जी मंडी ना आना पड़े, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। हर रोज़ आना भी मुश्किल हो जाता है, तो कम से कम 2 दिन का फल फ्रूट। विहान मैंने बोला था अगर आप मेरे पास आओगे ट्यूशन भेज दूँगी, आगे वाले रूम में बैठ जाओ। हाँ निकल गया अभी मेरे को काम करने दो बेटा, देखो ठीक है। ट्यूशन जाना है आज? नहीं जाना तो आगे वाले कमरे में बैठ जाओ, खेल लो खिलौनों के साथ। हाँ ये भैया बेटा, तुम मेरे को जब भी मैं काम करने लगती हूँ ना यूट्यूब पे उसी वक्त कोई ना कोई काम लेके आ जाता है। 2 घंटे से इसी के पास बैठी हुई थी। अभी विहान को बोला, मैंने कहा कि मैं आगे वाले रूम में थोड़ी देर बैठ जा, मुझे बस 15-20 मिनट अकेले दे दे मुझे टाइम, क्योंकि देखो आज छुट्टी का दिन है ना, तो थोड़ा सा आता है मेरे को दिक्कत। सैटरडे संडे मुझे एडिटिंग में थोड़ा सा मतलब विहान के साथ थोड़ा सा वो होती है दिक्कत, लेकिन अदरवाइज़ बाकी 5 दिन तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि विहान जब स्कूल गया होता है ना, मैं तब सब एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ मैं विहान के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का बनाती रहती हूँ, और इसको सड़क पे ही खिलाती रहती हूँ कि खेलते खेलते भी खा ले। और गर्मी में मेरे को भी खड़ा होना पड़ गया धूप में। छुट्टी वाले दिन विहान ऐसे ही करता है सैटरडे संडे को। घर वैसे बाकी दिन तो देखो स्कूल से आने के बाद मैं अंदर ही रखती हूँ, लेकिन सुबह सुबह ये निकल जाता है। फिर मैं पौधों में, चलो मौसम फिर भी ठीक था तो मैंने कहा चलो पौधों में पानी दे देती हूँ। कल मैंने नहीं दिया था, चक्कर लगेगा बाज़ार का, तो खाद लेकर आनी है मुझे, क्योंकि मेरे पौधे ख़राब होने लग गए हैं, इनको खाद की ज़रूरत है। पानी तो चलो मैं रोज़ लगभग दे ही रही हूँ। और मेरे जो कमेंट आ रहे थे मेरे कपड़ों को लेके, तो देखिए एक्चुअली बात ये है कि ये कपड़े मैंने कल सुबह पहने थे नहाने के बाद, और एक दिन की मेरी 3 वीडियो जाती हैं, तो 3 वीडियो वो हो गई। और आज भी मैंने वही, अभी तक नहाई नहीं हूँ, मैं शाम को नहाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने विहान के को खिलाया था पिस्ता और काजू। तो इसीलिए कमेंट आ रहे थे कि कपड़े नहीं बदले, कब से यही पहन रखे हैं। तो ये ही नहीं पहन रखे। हाँ मानती हूँ कि मेरी 4-5 वीडियोस में मैं ये कपड़े पहन रखे हैं, बट आप भी समझिए ना। तो विहान को सुबह मैंने 1 गिलास दूध पिला दिया था और 1 केला खिला दिया था। उसके बाद मैंने थोड़े से विहान को ये पिस्ता खिलाया। अब मैं विहान को एक छोटा पपीता खिलाऊँगी कट करके। विहान बाहर खेल रहा है तो बाहर पीछे खेलते खेलते ही विहान को खिला दूंगी। तो मेरा ये रहता है 12 बजे से पहले पहले तो मैं विहान को जैसे फल फ्रूट खिला देती हूँ, लाती हूँ मैं विहान के ऊपर। मैं ये नहीं कहती सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर, मैं ये कह रही हूँ कि मैं यूट्यूब से जितने भी पैसे कमाती हूँ ना, मैं सारे खाने पीने की खुराक पे अच्छा मतलब खर्च देती हूँ मैं पैसे। मैं सेविंग कम करती हूँ, ना के बराबर होती है मेरी सेविंग, लेकिन मैं खुराक अच्छी लाती हूँ घर पे। आप भी देख सकते हो मेरे घर पे कभी भी फल फ्रूट ख़त्म नहीं होते हैं, और 4 तरीके के फल फ्रूट मैं हमेशा ला कर रखती हूँ। इस टाइम भी मेरे घर पे देख लो, पपीता रखा है, केला रखा है, बब्बू गोशा रखा है, आम भी रखा है और मौसम्मी भी रखा है। लेकिन मौसम्मी हमें वैसे पसंद नहीं है, मौसम्मी का तो हम सिर्फ जूस ही पीते हैं। तो अपने लिए नहीं लाती हूँ, बच्चे के लिए लाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की दवाइयाँ चल रही हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे के शरीर में खुराक जानी चाहिए। मेरे को तो देखो कितनी खांसी आ रखी है। और यहाँ पे ये कमेंट मत करना कि मैं सिर्फ विहान को खिला रही थी और बाकी बच्चों को नहीं खिला रही थी। बाकी बच्चों को भी मैं खिला रही थी, लेकिन वीडियो में यहाँ आपको शायद दिखेगा नहीं। जब मैं इधर उधर गई थी तब मैंने बच्चों को भी खिला दिया था। तो यहाँ पे बच्चे विहान को मैंने देखो वैसे पपीता खिला दिया था। गर्मी में बहुत, अब गर्मी हो गई थी इस टाइम ना धूप में, बट क्या करें, मैं अपने बच्चे के लिए मतलब कहते हैं ना एक माँ अपने बच्चे के लिए गर्मी सर्दी सब भूल जाती है। तो वही मेरा हाल है। अब धूप तो थी लेकिन क्या करें, अब बच्चे की बाल हट था, बच्चे की जिद थी कि मेरे को बाहर खेलना है। तो मैंने कहा खेलते खेलते अब विहान कितना टाइम लगा देगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। मैंने कहा इतने मैं घूमते फिरते विहान को कुछ खिला देती हूँ। तो बस पपीता विहान को पसंद भी है।
मैंने कहा थोड़ा सा खा लेगा, क्योंकि सुबह करीबन इसने 8 बजे 8:30 बजे इसने केला खाया था, 8:30 बजे दूध और केला 8:30 बजे लिया था। तो अब करीबन 11:30 बज रहे थे, तो 2 घंटे हो चुके थे। तो मैंने पपीता कट करके ले आई थी, बाबू को मैंने अच्छे से खिलाया। और ये गाड़ी विहान ना छुट्टी वाले दिन हमेशा निकालता है और बाहर खेलता है, प्ले करता है। उसके बाद मैं पनीर लेकर आई थी बाज़ार से। तो मैं यहाँ पर ना पनीर की, पहले तो मैंने सोचा मैं पालक पनीर बनाऊँ, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा विहान शायद ना खाए, क्योंकि पालक बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते। बट वैसे पालक की सब्ज़ी खा लेगा। तो मैंने बस इसमें कुछ नहीं ऐड किया, टमाटर और पनीर की छोंक लगा दी थी। मम्मी आज सुबह 6 पूरियाँ मम्मी ने भिजवाई थी पापा जी के हाथों, और उनमें से मैंने मतलब 4 पूरियाँ निकाल दी थी। मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि पूरियाँ तली हुई चीज़ मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है, इस टाइम मैं नहीं खाती हूँ। तो बस ये भुजी में छोंक लगा देती हूँ, पनीर की भुजी बना दूँगी और विहान को पूरियों के साथ खिला दूँगी। तो ये विहान का कितने बजे का, ये 12:30 बजे वाला खाना हो जाएगा विहान का। मतलब पपीता के खाने के करीबन 45-50 मिनट बाद मैंने सोचा चलो अब खाना खिला देती हूँ विहान को। थोड़ा सा गैप भी देना ज़रूरी होता है, जैसे बच्चे को आप कुछ भी खिलाते पिलाते हो तो थोड़ा पचने भी देने का 1 घंटे का गैप तो देना ही पड़ता है। अच्छा, एक खुशखबरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे। खुशखबरी ये है कि अभी है जुलाई चल रहा है ना, जुलाई ख़त्म होने वाला है, तो अगस्त महीने में मेरा सारा लोन ख़त्म हो जाएगा। मतलब मेरा मैंने बताया था मेरा होम लोन ख़त्म हो चुका है, मेरा घर का भी लोन नहीं चल रहा है। तो ये देखो जी, बन गई ना सब्ज़ी। थोड़े टमाटर ना पीस के डाला करूँगी आगे से, इस बार तो मैंने वैसे डाल दिए, क्योंकि टमाटर पता नहीं आजकल कैसे आ रहे हैं। टमाटर का जो कवर है ना वो भी निकालना पड़ा करेगा, या मिक्सी में किया करूँगी, थोड़ा अच्छे से बन जाया करेगी फिर सब्ज़ी, वरना थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है मोटा मोटा टमाटर। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी ना होम लोन तो मेरा ख़त्म हो गया था अभी पिछले महीने, मैंने आपको बता दिया था। मेरी एक लोन चल रहा था बाइक की किस्त का, मेरी 3200 रुपये किस्त जाती थी बाइक की, और 3 अगस्त को मेरा वो लोन भी ख़त्म हो जाएगा बाइक का। मतलब मेरी आखिरी किस्त चली जाएगी बाइक की। इसका मतलब मेरा बाइक का लोन मैंने, क्योंकि बाइक 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स बनवाई थी मेरी बाइक की, हर महीने मेरी 3200 रुपये की किस्त जाती थी। तो मेरी किस्त करीबन पूरी हो चुकी है। अब मेरे बाइक का कोई लोन नहीं बचेगा, बस एक किस्त अभी कटेगी मेरी 3 अगस्त को बस। उसके बाद घर का जो लोन था मैंने 6 लाख का लिया था, वो तो मैंने भर दिया था, वो भी पूरा हो गया। बाइक का लोन भी मेरा पूरा हो गया। तो चलो एक वो कर्जे वाली ज़िंदगी नहीं रहेगी अब मेरी अगले महीने से। मतलब एक जो कर्जा है आखिरी, वो भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बस एक ही कर्जा रह जाएगा, वो है दोनों घरों की रजिस्ट्री करवाने का। वो भी कोशिश करूँगी, जैसे हो पाएगा, जैसी हो जाएंगी रजिस्ट्री आप लोगों को बता दूँगी। तो यहाँ मैंने विहान को खाना खिला दिया था। खाना खिलाने के बाद मैं फिर से रसोई में आ गई, और मैंने बर्तन देखो इतने हो गए थे इकट्ठे, तो मैंने कहा फटाफट लगे हाथों में बर्तन धो देती हूँ। और सुबह मैंने राजमा भिगो दी थी, मैं कहा राजमा चावल ना लंच में बन जाएंगे, जैसे 3-3:30 बजे विहान खा लेगा। तो चावल मैं चढ़ा दूँगी अभी, साथ के साथ अभी बना लूँगी, क्योंकि करीबन 1:30 तो बज ही गया। अभी बनाऊंगी तो क्या पता जल्दी भी खिला दूँ विहान को। और साथ में राजमा है, उसमें भी देखो टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने रात की नहीं भिगोई हुई है राजमा, मैंने सुबह ही भिगोई है। तो इसमें सीटी दे देती हूँ। राजमा और चावल मैं बिल्कुल नाप के बनाती हूँ, मैं थोड़ी चीज़ ही बनाती हूँ, मैं ऐसे नहीं है कि बासी रहे। देखो बिल्कुल आधा गिलास चावल बनाए हैं मैंने, 1 गिलास भी नहीं, कि एक टाइम का दूसरे टाइम भी ना बचे, बस इतना बनाया है चावल भी कि विहान का हो जाएगा, विहान खा लेगा। मेरे लिए अगर थोड़ा बहुत बच गया तो खा लूँगी, नहीं भी बचा तो रहने दूँगी। राजमा भी बिल्कुल 2 कटोरी बनेगी मेरी, इतनी ही राजमा भिगोई है। तो इतने ही नाप के चीज़ चढ़ानी चाहिए, फालतू बच जाती है फिर फेंको, मतलब क्या फ़ायदा है ना, एक टाइम का दूसरे टाइम खाओ। और बच्चे तो वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, बच्चों को तो ना हर टाइम कुछ नया खाने में देना पड़ता है। सुबह भी कुछ नया खाना होता है, दिन में भी कुछ नया, क्योंकि वो अपने मूड के हिसाब से होते हैं, तो उनको तो वैरायटी चाहिए। तो ये चलो लगे हाथों फटाफट मैं इतने बर्तन भी धो देती हूँ। विहान के ऊपर भी मेरी नज़र थी। देखो अब पहले मैं क्या था कि पापा जी और के छोड़ आती थी छुट्टी वाले दिन विहान को, बट अब नहीं छोड़ के आती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को विहान की खुराक पे पूरा ध्यान देना है। और फिर यही दिक्कत आ जाती है ना, मान लो मैं पापा जी और के छोड़ दूँ, फिर मुझे पता नहीं चलता ना कि उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या पता नहीं भी खाया, क्योंकि वो खाता तो मेरे ही हाथ से है। और इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं, इसको अपने पास ही रखूँगी, कभी जैसे घंटे 2 घंटे के लिए भेज दिया करूँगी। पूरे दिन भेजती हूँ ना, फिर अब पता नहीं चलता, फिर मैं यहाँ बैठी सोचती रहती हूँ पता नहीं विहान ने वहाँ खाना खाया नहीं खाया मम्मी के पास।
क्योंकि आधे टाइम नहीं खाता। फिर ये कई बार मैं जाती थी ना फिर लेने विहान को 4-5 घंटे बाद, और मैं पूछती थी विहान ने क्या खाया, तो बोल देते थे मम्मी और कि कुछ नहीं खाया, विहान ने वो खा ही नहीं रहा था। तो वही है ना, मैं तो अपने स्टाइल में खिला देती हूँ। माँ का अपना स्टाइल होता है, बच्चा कितना भी जिद करे नहीं नहीं खाना, फिर भी माँ अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहानियाँ बना बना के, है ना, डरा के खिलाई देती है इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मैं उसके बाद ये मैंने छील के रख रखी थी, ये देखो मौसमी कट करके रख रखी थी। मैंने कहा फटाफट एक काम करती हूँ, अभी विहान ने खाना खाया और करीबन खाना खाए 45 मिनट हो चुके हैं, तो मैं विहान को एक गिलास ना मौसमी का जूस पिला देती हूँ। लाइट भी है थोड़ा सा, बीच में एक जूस का गिलास हो जाएगा। अपने लिए बनाना था लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला जूस अपने लिए बनाने का। ये वीडियो भेज दूंगी, उसके बाद फ्री होके अपने लिए भी बना लूँगी। तो यहाँ पे देखो विहान को जूस पिला रही थी, तो आधा जूस पिया, फिर बोलता मम्मी मुझे पोटी आ रही है। तो मैं कहा चल बेटा बैठा के आई फिर सीट पे फिर विहान को नहला दिया मैंने। और विहान ना अभी इतना छोटा है फिर भी ना हाफ पैंट नहीं पहनता, पता है इतना रोता है ना हाफ पैंट पहनते हुए, बोलता है मुझे फुल पैंट पहननी है, मुझे निक्कर नहीं पहननी, मेरे को पूरी पैंट पहनाओ। बताओ इतनी जिद करता है, इतनी मुश्किलों से इसको मैं ऐसे कहती हूँ बेटा बड़े बच्चे छोटी पैंट पहनते हैं, छोटे बच्चे बड़ी पैंट पहनते हैं, आप बड़े हो ना तो छोटी पैंट पहनो। ऐसे बना बना के कहानियाँ मैं विहान को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करती हूँ। बल्कि गर्मियों में बच्चे तो ये ऐसे ही पहनते हैं ना, हाफ पैंट अच्छा रहता है खुली डुली सी, पर नहीं इसके कहते हैं मुझे पूरी पैंट पहनाओ, मुझे नहीं अच्छी लगता पहनना। क्या करें, मानता नहीं है। फिर यहाँ पे देखो मैंने विहान को बोल बोल के ट्यूशन का डर दिखा दिखा के विहान को चलो जूस पिला दिया है। बस अब लंच की तैयारी करूँगी। नहाने का टाइम मुझे ना शाम को ही मिलता है जब विहान ट्यूशन पे होता है, और सफाई भी देखो सुबह से नहीं हो पाई, मैं घर के कामों में विहान में ही लगी रहती हूँ, मैं क्या करूँ। अभी जब विहान ट्यूशन चला जाता है ना तब मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, करती मैं रोज़ हूँ, लेकिन 4 से 6 इस टाइम मुझे टाइम मिलता है घर को साफ़ करने का। अदरवाइज़ पूरा टाइम मेरे को विहान को ही देना होता है, विहान की आगे पीछे घूमती रहती हूँ। अब देखो 45 मिनट लगा दिए पूरे, नहीं 50 मिनट सिर्फ जूस पीने में, इतना टाइम। तो इधर 2:15 बज रहे हैं अभी, और मैंने सुबह एक केला खाया था, उसके अलावा कुछ नहीं खा रखा, मुझे टाइम ही नहीं मिला खाने का। मैं बस विहान के पीछे पीछे ही घूम रही हूँ सुबह से 4-5 घंटे लग चुके हैं मेरे को, विहान को मैं दे चुकी हूँ सिर्फ उसको बैठ के खाना खिलाने में, क्योंकि टाइम लगता है, आपने भी देखा है बच्चा धीरे धीरे खाता है। अब उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ क्योंकि मुझे इसका वजन बढ़ाना है। तो बस अब इस वीडियो को भेजने के बाद, क्योंकि अगली वीडियो तो मेरी 7 बजे तक जाएगी, तो 2:30 बजे अभी, तो अब बीच में मुझे टाइम मिल जाएगा। अब मैं फटाफट लंच बनाती हूँ, मैं भी खा लूँगी कुछ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी क्या खाई, सुबह एक केला ही खाया था, कुछ नहीं खाया, उसका 1 गिलास पानी पिया है। और फिर मैं भी अपना कुछ खा पी लेती हूँ, और विहान को भी अब लंच की तैयारी करती हूँ, लंच खिला देती हूँ, खाना वगैरह खिला के ही मैं ट्यूशन भेजूँगी विहान को, क्योंकि फिर 6 बजे आता है विहान। तो वैसे मैं ट्यूशन पे भी विहान को खाना देती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं विहान को फ्रूट दे देती हूँ। मतलब वहाँ मैडम ना, जैसे बच्चे बैठे होते हैं ना, तो सारे बच्चे लाते हैं अपना अपना, जैसे कोई सेब ले आता है कट करके, मैं केला दे देती हूँ। मैडम जैसे लगता है ना मैडम को कि बच्चे ने जैसे 1 घंटा हो गया, तो 5 बजे बच्चे को ना केला खा लेता है बैठ के विहान वहाँ पर, या कुछ ना कुछ और दे देती हूँ। तो इस तरीके से बच्चे वहाँ पर भी खाना लेकर आते हैं अपना टिफ़िन, ट्यूशन पर भी मैं विहान को ट्यूशन पे भेजती हूँ कुछ ना कुछ खाने का, ताकि गैप ज़्यादा ना आ जाए ना बीच में। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।